नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आज है 19 मई और कल है 20 मई, जहां पर 20 मई को कल पांचवें चरण में मतदान होने जा रहा है 49 लोकसभा सीटों पर। अभी तक जहां पर चौथे चरण में तक मतदान हो चुका है और इन 4 चरणों में मतदान में जहां पर 383 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और कल जो पांचवें चरण में मतदान होना है 20 मई को 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तो जिस तरह से आप लोगों को पता है जो माहौल है कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत स्थिति में लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बार के जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं वो भी अपनी तरफ से पूरी जो कोशिश है वो कर रही है। लगातार जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी दिग्गज नेता है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर विपक्षी पार्टियां भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। तो देरी ना करते हुए आज हम बात करेंगे 49 जो लोकसभा सीटों पर पांचवें चरण में मतदान होने जा रहा है। तो एक एक करके हम पहले ये जान लेते हैं कहां कहां पर मतदान होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये वो राज्य हैं जहां पर मतदान होने जा रहा है। तो एक बार में हम देख लेते हैं कहां कहां मतदान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये वो राज्य है जहां पर पांचवें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो जहां पर हम बात करेंगे एक एक करके किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है, ये भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जहां पर 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। वहीं पर महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। बंगाल में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। बिहार में 5, उड़ीसा में 5, झारखंड में 3, जम्मू कश्मीर में 1 और लद्दाख में 1। तो इस तरह से 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। तो लगातार जहां पर कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन जो उत्तर भारत है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रही है 2014 और 2019 के चुनाव में। लेकिन उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपना प्रयास कर रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन भी इस बार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और लगातार सुधारने का प्रयास कर रहा है। लगातार जनसंपर्क हो रहा है, लगातार तूफानी जो सभाएं हैं वो हो रही हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कहां पर कितनी लोकसभा सीटें और क्या स्थिति रहने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप लोगों को पता है 14 लोकसभा सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जो है वो भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कौन कौन सी लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, बाराबंकी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज, कौशाम्बी, हमीरपुर, झांसी, जालौन, लखनऊ और बांदा, ये वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान होने जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार में जहां पर 5 लोकसभा सीटें हैं वो कौन सी हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और उसके साथ ही सारण जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ से लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं पर हम बात करेंगे हाजीपुर, ये वो 5 लोकसभा सीटें हैं जहां पर बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर पांचवें चरण में मतदान होने जा रहा है। हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का जो भी आपका जो नॉर्थ महाराष्ट्र हो गया, ईस्ट महाराष्ट्र हो गया, सेंट्रल महाराष्ट्र हो गया, इसके साथ ही साथ ऐसी महाराष्ट्र में लगभग 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर पांचवें चरण में मतदान होने जा रहा है। हम बात करेंगे बंगाल में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। उसी के साथ साथ उड़ीसा में 5 लोकसभा सीटों पर, झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर, जम्मू कश्मीर में 1 लोकसभा सीट पर और लद्दाख में भी 1 लोकसभा सीट पर मतदान होने जा रहा है। जहां पर महाराष्ट्र की बात करें और अब इसका जो ओपिनियन पोल है वो क्या कह रहा है, किसके माहौल में सीटें जाती हुई नजर आ रही है, एक करके हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही शुरू करेंगे क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जहां पर 14 लोकसभा सीटें, उन 14 लोकसभा सीटों में लगभग 9 से 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर बात करेंगे महाराष्ट्र में जहां पर 13 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 8 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। वहीं पर 5 जो लोकसभा सीटें वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे बंगाल की, बंगाल में जहां पर 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 5 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। वहीं पर 2 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। बिहार की बात करेंगे, बिहार में 5 लोकसभा सीटें, इनमें से 3 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन
के पक्ष में जा रही है, 2 लोकसभा सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे उड़ीसा में, जहां पर 5 लोकसभा सीटें, इनमें से 2 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है, 3 भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। झारखंड में जहां पर 3 लोकसभा सीटें, उनमें से 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, 1 लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 1 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है, ये 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं। लद्दाख में जहां पर 1 लोकसभा सीट पर मतदान होना है 5वें चरण में, और वो 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से वादे किए हैं चुनावी जनसभाओं में, उसका कहीं ना कहीं जमीन पर भी असर दिख रहा है, जनता भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है, उन लोकसभा सीटों को लेकर 14 लोकसभा सीटों में कहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो हम बात करेंगे कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जो 2 लोकसभा सीटें, इन पे राजा भैया का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं राजा भैया के द्वारा ये जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया जा चुका है। मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी जीत रही है, अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत रही है। फतेहपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, ये वो लोकसभा सीटें जहां से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में और जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी इन 14 लोकसभा सीटों में से हमीरपुर, झांसी, जालौन, लखनऊ और बांदा, ये वो 5 लोकसभा सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे बिहार को लेकर, तो बिहार में जहां पर 5 में चुनाव हो रहा है, वहां पर सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, इनमें से मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सारण, ये 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं पर सीतामढ़ी और हाजीपुर से कहीं ना कहीं जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी, मजबूत नजर आ रही है। तो आप लोगों की क्या राय है? अगर इस ओपिनियन पोल में देखा जाए, अगर 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, और अगर कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन को 20 से 25 भी लोकसभा सीटें मिल जाती हैं इस 5वें चरण में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार के जो आंकड़े हैं वो सबको चौंकाने वाले भी आएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन वो नारे का आप कहीं भी प्रभाव होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हालांकि बहुत सारे ओपिनियन पोल ऐसा बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी प्राप्त नहीं कर पाएगी, और कुछ लोग जो ओपिनियन पोल है, कुछ लोगों का जो अपना सर्वे, अपना विश्लेषण, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 280 से लेकर 300 सीट पर समेटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या स्थिति रहेगी, ये नतीजे 4 जून को ही आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।